नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में क्लास 12th के हिंदी साहित्य व हिंदी अनिवार्य के सिलेबस के बारे में हमने बात की थी। आज हम कक्षा 10वीं के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। कक्षा 10th संशोधित पाठ्यक्रम दो 2021 विषय हिंदी। आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% पाठ्यक्रम को करके नया पाठ्यक्रम जारी किया, ठीक है। कुछ बच्चों को पता तक नहीं है कि जो सिलेबस है वो कितना कम हुआ है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारे अनिवार्य हिंदी का जो पेपर होता है वो 80 अंक का होता है। 20 नंबर हमारे सत्रांक के रूप में विद्यालय से भेजे जाते हैं और 80 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 4 खंडों में विभाजित है। खंड 1, तो हम बात कर रहे हैं खंड 1। जो 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। और इसमें जैसे ये पूर्व में 8 नंबर का था, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जिसको हटा करके गद्यांश को हटा करके पद्यांश रखा गया। तो खंड 1 में हमारे जो सिलेबस में वो है अपठित पद्यांश। ठीक है। अपठित, पठित यानी पढ़ना, अ यानी बिना। हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें पता तक भी नहीं। पूर्व की कक्षाओं में से कुछ ऐसे पद्यांश पूछे जाते हैं और उन्हीं में से हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो एक अपठित पद्यांश आएगा, गद्यांश नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो खंड क्रमांक 2। खंड 2 है 8 नंबर का। कितने अंकों का? 8। इसमें रचनात्मक कार्य जैसे कि निबंध लेखन और पत्र लेखन, तो 8 अंक। पहला बिंदु है निबंध लेखन। जो कि 8 अंकों का है, यहाँ 12 कर दीजिए। और दूसरा है पत्र लेखन, जो है 4 अंकों के। इसमें एक कार्यालय पत्र, जिसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, और एक बिजनेस लेटर, व्यवसायिक लेटर। तो 2 प्रश्न इसमें से बनने की संभावना है। और एक निबंध, 4 निबंध पूछे जाएंगे, 4 में से 1 करना, ठीक है। तो खंड पहला हो जाएगा अपठित पद्यांश से संबंधित। दूसरा हो जाएगा रचनात्मक कार्य, जिसमें निबंध लेखन, जैसे लेख लिखना होता है, वो 8 नंबर का। और पत्र लेखन, एक तो कार्यालय पत्र, जिसमें व्यक्ति के द्वारा किसी कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र, ठीक है, वो होगा आपके 4 नंबर का। अगला तीसरा खंड,
तीसरा खंड आपके 14 अंकों का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो खंड 6 इसमें 6 नंबर हो गए, खंड 2 में 12 और खंड तीसरा 14 अंक का। इसमें व्याकरण पूछी जाएगी। जैसे आपके व्याकरण में पहले क्रिया, विशेषण, इन सभी को हटा करके इनके स्थान पर व्याकरण में पहला बिंदु रखा है समास। तो समास आपके 4 अंक का रखा। कितने अंक का? 4। वाक्य शुद्धि, ये भी 4 नंबरों की। वाक्य शुद्धि में से भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और मुहावरा और लोकोक्तियाँ, अगला बिंदु है मुहावरे। ये भी 4 अंक के। और लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ 2 अंक की। ठीक है, तो समास 4 अंक के, वाक्य शुद्धि 4, मुहावरे 4, लोकोक्तियाँ 2। 4 4 8, 4 12, 2 14। कितने अंक हो गए? 14। 14 और 12 24 और 6 कितने हो गए? 32। 80 में से 32 गए, पीछे कितने बचे? 48। 48 नंबरों की आपके जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज। अब क्षितिज में से कुल कितने पार्ट हटाए गए तो कितने पार्ट बचे, तो हम जो पार्ट रखे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं काव्य खंड की। पुस्तक के शुरुआत में ही काव्य खंड दिया हुआ है, जिसको पद्य खंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो काव्य खंड, अब ये क्षितिज जो पुस्तक है ये कितने नंबरों की है? 48। और ये जो पार्ट है ये कितने का है? 6 12 18, 18 और 14 कितने हुए? 32 और 48 80। 20 नंबर आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे। ठीक है, काव्य खंड का आपका जो पहला पार्ट है सूरदास, इनके पद, ये पार्ट आपके रखा गया है। ठीक है, जो पार्ट आपको पढ़ने हैं वही पार्ट यहाँ लिखे जाएंगे। तो सूरदास के पद, दूसरा पार्ट तुलसीदास, लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण और परशुराम इन दोनों के मध्य बातचीत। लक्ष्मण जी राम जी के अनुज छोटे भाई, परशुराम शिव जी के शिष्य, इन दोनों के मध्य बातचीत का वर्णन किया गया। ठीक है, मिथिला के राजा जनक के द्वारा सीता स्वयंवर में जिस समय राम जी ने आकर के जो धनुष तोड़ा, उस धनुष की आवाज़ सुन करके वहाँ शिव जी के शिष्य परशुराम जी आते हैं। और परशुराम जी आकर के क्रोध आवेश में वो क्या कहते हैं उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला तीसरा पाठ जयशंकर प्रसाद, इनकी कविता है प्रभो। ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखी गई है। अगला देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
इनकी दो कविताएं, अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना, दो कविताएं इन्होंने लिखी थी, अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना। अभी न होगा मेरा अंत, और दूसरी कविता है मातृवंदना। ठीक है, अगला पार्ट है सुपुत्रा कुमारी चौहान। इनकी कविता है झांसी की रानी। ठीक है, और काव्यखंड का अंतिम पाठ नागार्जुन। इनकी दो कविताएं, कल और आज, उषा की लाली। उषा की लाली। ठीक है, इस प्रकार से आपके काव्य खंड में 6 पाठ रखे गए। तो 6 पाठ पढ़ने हैं। 2020-21 वार्षिक परीक्षा हेतु हमें 6 पाठों का अध्ययन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं गद्य खंड की। गद्य खंड में आपके 4 पाठ और 5वां आपके सड़क सुरक्षा। ठीक है, तो 5 कौन से? पहला पाठ आपके मुंशी प्रेमचंद, पहला आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका निबंध है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक है, दूसरा पाठ है प्रेमचंद, इनकी कहानी है ईदगाह, सभी को पता होगा, आपने पूर्व में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तीसरा पाठ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, स्त्रियों को जो शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में उन्होंने खंडन किया। और चौथा पाठ हो जाएगा मोहन राकेश, मोहन राकेश आखिरी चट्टान। ठीक है, और अगला है रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और अगला है छठा अंतिम सड़क सुरक्षा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध, दूसरा प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, तीसरा इसका निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और चौथा मोहन राकेश आखिरी चट्टान की यात्रा। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है इनका भी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और अंतिम है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा में से भी हर बार 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार भी इनमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के उपस्थित रहूँगा। जैसे परीक्षा में पूछे जाने वाले आपके प्रश्न, किस प्रकार से आपके निबंध बनेंगे, लेखन पत्र लेखन में किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।